नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोक टेल्स कहानी सुनो। आज की हमारी कहानी है चांद की परियों का रहस्य। एक समय की बात है, पृथ्वी से बहुत दूर आसमान के सबसे ऊंचे हिस्से में चांद के ऊपर एक अद्भुत परियों का राज्य था। इस राज्य का नाम था चांदलोक, जहाँ चारों ओर चांद की जैसी चमक और स्वर्ण जैसी बौछारें होती थीं। वहाँ की परियां सुंदर और चंचल थीं। उनकी चमचमाती पोशाकें चांद की रोशनी से बनी थीं और उनके पंख सितारों की तरह चमकते थे। चांदलोक की रानी थी परितारा। वह एक दयालु और बुद्धिमान शासक थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी अपनी माँ की ही तरह खूबसूरत और दिल से बेहद दयालु थी। लेकिन चांदनी को हमेशा धरती की ओर देखने की जिज्ञासा होती थी। उसने चांदलोक के बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सुना था और वह जानना चाहती थी कि वहां की दुनिया कैसी होती है। एक दिन जब पूरा चांद लोग नींद की गहराई में समाया हुआ था, चांदनी ने अपने पंख फैलाए और धरती की ओर उड़ चली। धरती पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सब कुछ कितना अलग है। न चांद की रोशनी है, न स्वर्ण की बौछारें, पर फिर भी कुछ खास था। धरती पर हर चीज जीवंत और रंगीन थी। वहां एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। चांदनी की मुलाकात एक छोटे से बच्चे से हुई जिसका नाम था मोहन। मोहन ने चांदनी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कभी किसी को इतना सुंदर और अद्भुत नहीं देखा था। वह उसे अपने गांव ले गया और गांव के लोग भी चांदनी से मिलने आए। लेकिन चांदनी ने महसूस किया कि धरती पर रात बहुत छोटी थी और उसे सूरज के आने से पहले वापस चांदलोक जाना था। मोहन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? चांदनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं चांद की परियों में से एक हूँ। यहाँ धरती पर एक रात के लिए आई हूँ। मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि लेकिन वह बहुत खुश था कि उसने इतनी अनोखी दोस्त पाई। चांदनी ने मोहन से कहा कि तुमने मुझे इस धरती की सुंदरता दिखाई है, इसके बदले में मैं तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और मोहन को एक चमकता हुआ सितारा भेंट किया। यह तारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम उदास या अकेला महसूस करोगे, यह तुम्हें रोशनी दिखाएगा। जैसे ही रात खत्म हुई, चांदनी ने विदाई ली और अब वापस अपने चांदलोक लौट गई। उसने धरती की खूबसूरत यादों को अपने दिल में संजो लिया और इस तरह मोहन और चांदनी की कहानी एक अनंत कड़ी बन गई। कहते हैं, जब भी रात में आसमान में सबसे चमकता तारा दिखाई देता है, वह मोहन का तारा होता है, चांदनी की याद में जलता हुआ। चांदलोक की परियां अब भी धरती की ओर देखती हैं और जब कभी वे चाहती हैं, धरती पर आकर अपनी जादुई कहानियों से किसी का दिल रोशन कर देती हैं। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए। यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो मेरे साथ से साझा कीजिए। मेरी आईडी है folktales22@gmail.com। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।